अच्छी खबर है जो आपको इंतजार करने में मजबूर कर सकते हैं। फ्राइडे टेक न्यूज के नए एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है सैमसंग गैलेक्सी S26 फैन एडिशन की तरफ से। अगर आप इस फोन के इंतजार में थे, ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं 4 सितंबर को ये फोन लॉन्च हो सकता है। वैसे भी इस फोन के सारे ऑफिशियल लुक आ चुके हैं, पोस्टर आ गए हैं, मार्केटिंग मटेरियल्स बाहर आ चुके हैं। इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको कई बार दिखाए हैं, वापस से देख लो। इसका प्राइस रेंज होगा 65 से लेकर 70,000 रुपए के आसपास। अगर आप इंतजार में थे, आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। सितंबर की बात है। आप मुझे समझाना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। Redmi Note 17, Poco M8 पावर दोनों सेम स्मार्टफोन है, सेम चीजें देते हैं, लेकिन प्राइस अलग अलग है। Poco M8 पावर 25,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज। लेकिन यार Redmi Note 17 28,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ है। अगर भाई किसी को Redmi Note 17 लेना ही है तो जाकर वो Poco M8 पावर लेकर अपना कुछ पैसा बचा लेगा, या फिर Poco M8 पावर का हाइयर स्टोरेज रैम वेरिएंट ले लेगा। 6GB रैम से तो गुजारा होगा नहीं। आपको याद होगा शायद, पिछले महीने मैंने बताया था बोल्ट अब स्मार्टफोन्स बनाएगा, इंडिया में लॉन्च करेगा। तो यार 25 अगस्त का डेट आ चुका है, 2 फोन्स लॉन्च करेगा, उनके लुक्स आपको दिखा दूंगा। देखो यार, सच कहूँ तो मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं महसूस कर रहा। आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, ये क्या कुछ करामात करेंगे, कुछ अच्छा वैल्यू देंगे। ये खबर मुझे काफी अच्छा लगा। TCL अपने 2 नए फोन्स लॉन्च कर रहा है, P80 सीरीज के। यार इनके रेंडर्स को देखो, डिस्प्ले इनका मेन स्पेशलिटी होगा। बेजललेस डिस्प्ले है, देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। और जानते हो मजे की बात क्या है, ये दोनों फोन्स इंडिया में नहीं आएंगे। अब आप बोलोगे सुफियान भाई तब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है, TCL एक डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है और ये प्रीमियम फ्लैगशिप फोन के डिस्प्ले नहीं है, मिड रेंज फ्लैगशिप में आते हैं। मजे की बात यह है, TCL ऐसा नया डिस्प्ले बना लिया जो इतने पतले बेजल्स के साथ आ रहे हैं। आगे चल के ये किसी और ब्रांड को सप्लाई करेगा, फिर वो फोन इंडिया में आएंगे, समझे? मैं इसीलिए खुश हूँ। ये जो डिस्प्ले है काफी अच्छे हैं। योगेश भाई कहते हैं Realme का नियो सीरीज, Realme का GT सीरीज कमबैक करेगा, लेकिन नए नाम के साथ। देखो मैंने आपको बताया भी था, Realme चाइना से एग्जिट कर चुका है। अब देखो चाइना में Realme के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन, मिड रेंज कैटेगरी के फोन लॉन्च नहीं होंगे। वही फोन्स थे जो ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया में नियो सीरीज, GT सीरीज के नाम से आते थे। अब ये ग्लोबल मार्केट्स और इंडिया में ध्यान देंगे तो यार ये नंबर सीरीज को ही और इन्हांस करेंगे, या फिर कुछ ऐसे फोन्स बनाएंगे जो नए सीरीज के तौर पे दिखाई देंगे। बट इस बात को ध्यान में रखना, वो वैसे स्पेसिफिकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जो पहले GT सीरीज, नियो सीरीज के फोन्स करते थे। समझ गए ना? Redmi Note 17 Pro Max, हाँ मेरे भाई Pro Max है ये। इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस देख लो, इसका डिजाइन, ऑफिशियल लुक देख लो। आई होप कि ये फोन इंडिया में आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन यार एज ऑफ नाउ Redmi Note 17 Pro ही इंडिया में आएगा, ये कंफर्म है। पोको रीब्रांड भी करेगा, पोको X8 के नाम से मैंने शॉर्ट भी बनाया था। नया ब्रांड, वो भी इंडिया के लिए Xiaomi की तरफ से। देखो मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, Xiaomi इंडिया में अपने होम अप्लायंसेस, स्मार्ट प्रोडक्ट्स को लेकर काफी सीरियस हो गया है। वो इंडिया में भी लेकर आना चाहता है अपने AC, फ्रिज और भी बहुत सारी चीजें। और अगर आपको नहीं पता है तो Xiaomi के जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो बहुत बेस्ट है, चाइना में बहुत सेल होते हैं, काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी चीज देते हैं, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो यार उसी के लिए वो मीजिया नाम का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, जहां पर उसके लाइफस्टाइल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये सेम वही पोर्टफोलियो फॉलो करेंगे जो पोको, रेडमी, Xiaomi करते हैं। समझ गए ना? अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग रेंज में। मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप सैमसंग के प्रीमियम फ्लैगशिप टैब सीरीज के लॉन्च के इंतजार में हो, सैमसंग गैलेक्सी टैब S12 सीरीज के, तो यार ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं अक्टूबर के 7 तारीख को लॉन्च हो सकते हैं वो, या फिर अक्टूबर का महीना मान के चलो। तो ये डेट सामने आया था। बहुत महंगे होंगे, बहुत ज़्यादा। कुछ महीनों पहले ऐसे रूमर्स आए थे सैमसंग आने वाले टाइम में BOE के डिस्प्ले यूज़ करेगा अपने महंगे फ़ोन्स में।
तो यार ये इन्फॉर्मेशन अब रॉन्ग हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होगा। काफ़ी बड़े बड़े सोर्सेज कह रहे हैं सैमसंग ऐसा नहीं करेगा। वैसे भी वो TCL के साथ अपना कुछ सोच रहा है करने का। S26 फैन एडिशन में देखते हैं कौन सा डिस्प्ले यूज़ किया है सैमसंग ने, कौन से ब्रांड का, मतलब कि काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं मोटोरोला के इस वॉच, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को लेकर। ये बहुत प्रीमियम लग रहा है, इसको मोटोरोला बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा। बस मैं चाहता हूँ ये इंडिया में आ जाए, क्योंकि मेरे भाई इसमें रोटेटिंग डायल देखने को मिलेगा। रोटेटिंग डायल देखो यार, फैंटेसी है, रोटेटिंग डायल वाला स्मार्ट वॉच खरीदूं और Ben 10 का Omnitrix ऐप उसमें इंस्टॉल करूं और मज़ा करूं। अंदर का बच्चा है भाई, अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए। अभी भी Ben 10 के Omnitrix का शौक है मेरे अंदर। वैसे चाहूँ तो सैमसंग का कोई क्लासिक वॉच खरीद सकता हूँ, लेकिन अभी वो बहुत महंगे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन आएगा। मैं सोचा हूँ फ्लिपकार्ट के कोई अच्छे सेल में, अमेजोन के कोई अच्छे सेल में मैं स्मार्ट वॉच खरीद लूँ सैमसंग का कोई, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वैसे सैमसंग से याद आया, सैमसंग कमाल का कैमरा सेंसर अनवील किया है। स्पेसिफिकेशंस को देखकर ऑर्गेज़म फील हो जाएगा। सैमसंग का ISO सेल HPC कैमरा सेंसर। मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ। सैमसंग किसको देगा यूज़ करने के लिए, मतलब कि कोई और ब्रांड यूज़ करेगा या फिर सैमसंग खुद यूज़ करेगा अपने किसी फ्लैगशिप फ़ोन में। 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है। स्पेसिफिकेशंस तो अब तक आप देख चुके होंगे। हमारे पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए चलो मैं आपके साथ बात करता हूँ iQOO Neo 11 Ultra को लेकर, या फिर एक्सट्रीम एडिशन कह सकते हो। ये चाइना में लॉन्च होने वाला है। iQOO टीज करना शुरू कर दिया है। अब यार ये मत पूछने लग जाना किसी आशिक की तरह, सुफियान भाई क्या iQOO Neo 11 आएगा, क्या iQOO Neo का ये जो अल्ट्रा फ़ोन है आएगा? मत करो यार, मत करो, तकलीफ होता है। हर बार की तरह भेदभाव करते हुए हमारे काल भाई नथिंग के CMF के एयरबड्स के क्लिप को लॉन्च कर दिए हैं ग्लोबल मार्केट्स में। इंडिया में लॉन्च नहीं किए। ऐसा क्यों भेदभाव करते हो काल भाई? एक साथ लॉन्च किया करो, इंतजार कर लेंगे हम लोग। मतलब कि ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट को एक साथ लॉन्च करो, थोड़ा सा देर से लॉन्च करो, इंतजार कर लेंगे। आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने फ्राइडे टेक न्यूज़ में बताया था Oppo A7 Pro Max के बारे में। अच्छे स्पेक्स ये देता है, दिखने में अच्छा है। काश ये फ़ोन इंडिया में Oppo के 15 बन जाए। तो यार ये फ़ोन इंडिया में आ रहा है, लेकिन Oppo के 15 के नाम से नहीं, Oppo F35 सीरीज़ का ये फ़ोन बनेगा। और Oppo F35 सीरीज़ के फ़ोन्स बहुत ही जल्द आएंगे। कह सकते हो Oppo A7 Pro Max के ही बच्चे होंगे, जिनमें सबसे टॉप मॉडल होगा Oppo A7 Pro Max। Vivo X300T आएगा मेरे भाई, इंडिया में लॉन्च होगा। ये कैंसिल नहीं हुआ है Vivo T5 Ultra के तरह। जैसे Vivo X200T इंडिया में लॉन्च हुआ था इस साल, वही टाइमलाइन पकड़ के चलो 2027 में भी Vivo X300T लॉन्च होगा। एज ऑफ नाउ ये नहीं कंफर्म है कौन से फ़ोन को Vivo इंडिया में लेके आएगा, Vivo X300T बना के, या फिर उसका क्या प्राइस रेंज होगा। मे बी वो हो सकता है Vivo X300S, या फिर मे बी वो हो सकता है Vivo X300E। आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे नए अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। Redmi 17 5G, इसके स्पेसिफिकेशंस और ऑफिशियल लुक आ चुके हैं। स्पेक्स तो अच्छे हैं आज के मार्केट के हिसाब से देखकर कहूँ तो। आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एज ऑफ नाउ प्राइस रेंज नहीं पता है, लेकिन बहुत ही जल्द ये फ़ोन लॉन्च होगा। पोको इसको रिब्रांड भी करेगा। एहसान करो खुद के ऊपर मेरे भाई। मैं हर साल कहता हूँ, जब भी आपके सॉफ्टवेयर अपडेट का बीटा टेस्टिंग शुरू होता है, जैसे कि मान लो अभी ColorOS 17 का बीटा टेस्टिंग इंडिया में शुरू हो चुका है Realme, OnePlus, Oppo के स्मार्टफोन्स के लिए, तो यार जिन बंदों को बीटा टेस्ट करने का चुल है, क्यों करते हो भाई? फ़ोन में दिक्कत आएगा, डिस्प्ले इशू आ सकता है, फ़ोन ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं सभी बंदे, तो यार आप वीडियोस जाकर देख लो यूट्यूब में, या फिर इंतज़ार करो स्टेबल अपडेट का, मिलेगा ही आपको, कहाँ चला जाएगा। तो इंतज़ार करो, ColorOS 17 का अपडेट मिलेगा आपके Realme, OnePlus, Oppo के फ़ोन को। ठीक है, मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा किन पर बीटा टेस्टिंग हो रहा है और OnePlus के कौन से डिवाइसेस होंगे जिनको अपडेट नहीं मिलेगा। सेल्स शुरू होने वाले हैं Amazon, फ्लिपकार्ट के फ्रीडम फेस्टिवल वाले। देखो यहाँ पर मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, हर प्राइस रेंज में कौन से अच्छे अच्छे डील्स हैं। अगर आप इनमें से कोई स्मार्टफोन लोगे तो वैल्यू मिलेगा आपको, मुझे तो यही ठीक लग रहे हैं। और जो टैब हैं, अच्छे टैब डील्स, वो भी आपको दिखा दूंगा।
कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप फ्रीडम फेस्टिवल सेल्स में कोई नया फ़ोन खरीदने का सोच रहे हो? और इस लिस्ट से अगर आपका हेल्प हुआ है तो वीडियो लाइक कर देना। ये तो हर साल होता है। गूगल का जब भी पिक्सल सीरीज का लॉन्च इवेंट करीब में रहता है, उसके जो पिक्सल सीरीज के फोन्स के मार्केटिंग मटेरियल्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, सब बाहर आ जाते हैं। पिक्सल 11 सीरीज के सारे स्मार्टफोन्स के मार्केटिंग मटेरियल्स, स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गए। मैं आपको सारे डिटेल्स, रेंडर्स, सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताओ कि क्या आप पिक्सल 11 सीरीज के इंतज़ार में हो। मुझे ऐसा लगता है पिक्सल 11 का प्राइस होगा 1 लाख रुपए के आसपास, पिक्सल 11 प्रो का प्राइस होगा 1,30,000 रुपए के आसपास। ये अंदाज़ा मार रहा हूँ। पिक्सल 11 प्रो एक्सएल का प्राइस होगा 1.5 लाख रुपए के आसपास, और पिक्सल फोल्ड जो है वो 2 लाख। ऐसा ही अंदाज़ा मार रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ अपने ओपिनियंस। ऐसे रूमर्स हैं, टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला, ओप्पो फाइंड X9s प्रो, ये जो प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन चाइना में लॉन्च हुआ था, इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ऐसे रूमर्स हैं। अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा, एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद ओप्पो फाइंड X9 प्रो का क्या होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। Vivo S2 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा था 40,000 रुपए के आसपास प्राइस होगा, 40,000 रुपए में लॉन्च हुआ है। देखो यार, मैं आपको प्रो टिप देता हूँ, इसके चक्कर में मत पड़ो। iQOO Z11 का इंतज़ार करो, वो भी कुछ हद तक सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में वो बेहतर है। 35,000 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस होगा, बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। लेकिन अगर मैं आपको कुछ अपने पर्सनल ऑप्शन सजेस्ट करूं, अगर मैं होता तो यार मैं नथिंग फ़ोन 4a के तरफ जाता, या फिर पोको X8 प्रो के तरफ, या फिर ओप्पो रेनो 14 के तरफ, या फिर Realme GT7, या फिर OnePlus 13R। ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है 40,000 रुपए के प्राइस रेंज में। यहाँ तक वीडियो देख चुके हो भाई, अब तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार काफ़ी अच्छा खबर है, Redmi K100 सीरीज़ में से कोई एक फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा, या फिर कह सकते हो पोको F9 सीरीज़ में से कोई एक फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशंस आए थे। Redmi K100 Pro, Redmi K100 Pro Max, ये दो फोन्स चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। इनको पोको रीब्रांड करेगा। सर्टिफिकेशंस में पोको के 2 प्रीमियम फ्लैगशिप फोन घूम भी रहे थे। एलिजेटली मॉनिकर कंफर्म नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं पोको F9 Pro, पोको F9 Ultra। तो यार Xiaomi की तरफ से ऐसे ऐसे रूमर्स उठ रहे हैं, एलिजेटली Xiaomi एक महंगा फ़ोन इंडिया में लॉन्च करेगा, रेडमी के ब्रांडिंग के अंदर में या फिर पोको के ब्रांडिंग के अंदर में। एलिजेटली काफ़ी सारे सोर्सेज बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया मज़ा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ यार Redmi K100 Pro इंडिया में आ जाए। हाँ, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन यार Xiaomi Redmi का जो प्राइस रखने का स्टाइल है वो थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है। अगर वो पोको के ब्रांडिंग के अंदर में आया, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था, पोको M8 पावर और Redmi Note 17 दोनों सेम फ़ोन है, लेकिन प्राइस में काफ़ी अंतर है। तो यार ये मनाओ कि पोको के ब्रांडिंग के अंदर आए, मज़ा आ जाएगा भाई। फिर आपका जो चाहत था पोको F9 को लेकर, पोको F8 को लेकर, वो पूरा हो जाएगा अगर पोको F9 Pro इंडिया में आ गया। हालांकि मॉनिकर एज ऑफ नाउ कंफर्म नहीं है, लेकिन खुशखबरी तो है। वीडियो को शेयर करना, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।